हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मार्जिन्स के बारे में। ठीक। तो मार्जिन होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। मार्जिन कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई भी HTML एलिमेंट है। वो HTML एलिमेंट आपका इमेज भी हो सकता है, या फिर आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का पैराग्राफ हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। ओके। तो उसके चारों तरफ आप चाहते हैं कि कुछ खाली स्पेस रहे। कहने का मतलब ये है कि उस एलिमेंट का बॉर्डर और बाहरी किसी दूसरे एलिमेंट के बॉर्डर के बीच में अगर आप कुछ गैप देना चाहते हैं, कुछ स्पेस देना चाहते हैं, ओके, तो उस केस में हम लोग जो है मार्जिन का यूज करते हैं। मतलब वही मार्जिन होता है जो अ, ये क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट एंड आउटसाइड एलिमेंट, या बॉर्डर ऑफ द आउटसाइड एलिमेंट। ओके। तो वही हमारा क्या होता है, मार्जिन होता है। ये मार्जिन हम लोग पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। ओके। तो चलिए हम इसको EM में भी दे सकते हैं और REM में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं मार्जिन के बारे में। ओके। तो मार्जिन में हमारे चार साइड से हम दे सकते हैं मार्जिन। स्टार्टिंग करते हैं टॉप से और घूम जाइए कैसे, क्लॉक के डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उस डायरेक्शन में। तो मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। यानी कि हमें चार प्रॉपर्टीज होते हैं मार्जिन से रिलेटेड। एक होता है टॉप, दूसरा होता है राइट, तीसरा बॉटम, चौथा होता है हमारा लेफ्ट। तो हम इसको पिक्सल में दे सकते हैं, या फिर इनको EM या REM में दे सकते हैं। परसेंटेज में भी हम लोग दे सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक HTML एलिमेंट लेते हैं। वो HTML एक पेरेंट HTML एलिमेंट लेते हैं। ओके। तो div डॉट पेरेंट। ओके, मतलब क्लास पेरेंट हमने दे दिया। यहाँ पे दिया हम, इसके अंदर जो है हमने एक दूसरा एलिमेंट दे दिया, जिसका हम नाम दे देते हैं क्या, div डॉट चाइल्ड वन। ओके। div डॉट चाइल्ड वन, और इसमें हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं चाइल्ड वन। तो ये हमारा एक HTML एलिमेंट हो गया चाइल्ड वन, और एक चाइल्ड टू हमारा क्या हो गया, HTML एलिमेंट हो गया। ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं कि चाइल्ड वन और चाइल्ड टू को हम बॉर्डर दे देते हैं। ओके। चाइल्ड वन को हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक दे देते हैं। ओके। वैसे ही हम चाइल्ड टू को भी दे देते हैं, सेम चीज। ठीक। तो चाइल्ड टू को भी हमने दे दिया, बॉर्डर कितना दे दिया, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके। अब देखते हैं ये कैसे दिखता है। देखिए ये कैसे दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है, चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू। ओके। अब हम चाहते हैं कि चाइल्ड वन के बॉर्डर और चाइल्ड टू के बॉर्डर में, अब देखिए अगर हम इसको चाइल्ड वन को यदि हम कुछ मार्जिन अगर देते हैं, चाइल्ड वन को जैसे मान लीजिए हमने दे दिया मार्जिन बॉटम। चाइल्ड वन हमारा ऊपर है ना, इसको हम मार्जिन बॉटम अगर देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। मार्जिन बॉटम ये हो जाएगा हमारा 10 पिक्सल सपोज कीजिए। तो अभी देखिए ये कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है बिना गैप के। अब क्या होगा कि चाइल्ड वन के नीचे जो है एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए इसको जब आप इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो एक ऑरेंज कलर का स्पेस आपको दिखाई देगा। तो वो चाइल्ड वन के बॉर्डर से के बाहर एक स्पेस बन गया। ठीक ना। तो वही जो हो गया, क्या हो गया, मार्जिन हो गया। ठीक ना। तो मार्जिन कहने का मतलब है कि बॉर्डर और बाहरी किसी एलिमेंट के बीच का ये
क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक ना, मार्जिन। उसको हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, आरईएम में भी दे सकते हैं। जैसे एक आरईएम का वैल्यू होता है हमारा 16 पिक्सल। ओके, तो ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है हम लोग ईच साइड को अब मार्जिन देते हैं, इसके ईच साइड को मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम ऑलरेडी है, और मार्जिन हम लेफ्ट देते हैं। ओके, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, देखिए अब चारों तरफ से स्पेस हो जाएगा इसके। देखिए जब आप देखेंगे तो वो ऑरेंज कलर का जो मतलब कि ये क्या कहते हैं स्पेस आ रहा है चारों तरफ, वही जो है हमारा क्या है, मार्जिन है। ओके, तो ये रहा हमारा मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिन शॉर्ट हैंड के बारे में। देखिए अभी तो हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज दिया हुआ है सारे डायरेक्शंस के लिए। अगर हम चाहें तो इन सब को जो है सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मार्जिन सिर्फ दे करके, और हम क्या कर सकते हैं, सारे डायरेक्शंस के मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। चलिए वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। तो हमें सबके लिए टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम देने की जरूरत नहीं है। हम सीधे उसके लिए क्या कर सकते हैं, मार्जिन, सिर्फ मार्जिन देंगे, मार्जिन 20 पिक्सल। ओके, तो देखिए हमने मार्जिन 20 पिक्सल दिया तो ये सारे डायरेक्शन का क्या कर लेगा, 20 पिक्सल ले लेगा। देखिए अब इसको आप होवर करेंगे तो 20 पिक्सल का ऊपर भी मार्जिन है, राइट साइड भी मार्जिन है, बॉटम में भी मार्जिन है और लेफ्ट साइड भी मार्जिन है। ठीक, तो हम लोग जो है ऐसे सिर्फ मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें भी हम जब एक वैल्यू देंगे यहाँ पे तो वो क्या करेगा कि सारे डायरेक्शन का वो वैल्यू ले लेगा। ठीक ना, वो क्या करेगा, सारे डायरेक्शन का उतना वैल्यू ले लेगा। हम इसमें दो वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे 20 पिक्सल और 10 पिक्सल। ओके, तो देखिए जब भी ऐसा सिनेरियो हो ना, जब भी ऐसा सिनेरियो एक से ज्यादा जब आप वैल्यू दे रहे हैं तो वो कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट हमेशा होगा टॉप से, फिर घूम जाइए ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने दो वैल्यूज दिया है, दो वैल्यूज दिया है तो वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। पहला वैल्यू जो हो जाएगा वो टॉप का होगा और बॉटम का होगा, ठीक ना, टॉप का और बॉटम का। और जो दूसरा वैल्यू हमने दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारा किसका, राइट का एंड लेफ्ट का। ठीक ना, तो चलिए हम देखते हैं, जो फर्स्ट वाला वैल्यू होगा वो टॉप एंड बॉटम का, जो सेकंड वाला वैल्यू होगा हमारा लेफ्ट एंड राइट का। तो चलिए अब हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी यहाँ देखिए इस एलिमेंट को, टॉप एंड बॉटम में 20 पिक्सल का मार्जिन हो गया और लेफ्ट एंड राइट में 10 पिक्सल का हो गया। ठीक ना, तो ये ऐसे होता है। और यदि हम तीन ठे दे दिए तो क्या होगा, मान लीजिए 30 पिक्सल। जब आप तीन देंगे ना, तीन देंगे तो हमेशा ये पहला वाला जो होगा टॉप से स्टार्ट होगा, टॉप। जो दूसरा वाला होगा ना, दूसरा वाला वैल्यू वो राइट एंड लेफ्ट का होगा, राइट एंड लेफ्ट का होगा, और तीसरा वैल्यू किसका होगा, बॉटम का होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टॉप वाले का वैल्यू हो जाएगा 20 पिक्सल, राइट एंड लेफ्ट का वैल्यू हो जाएगा 10 पिक्सल एंड बॉटम वाले का वैल्यू हो जाएगा, नीचे वाले का वैल्यू हो जाएगा 30 पिक्सल। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे टॉप हमने दिया हुआ था 20 पिक्सल, पहला वाला 20 पिक्सल था तो वो टॉप ने ले लिया। दूसरा वाला हमने दिया था 10 पिक्सल तो वो जो है हमारा लेफ्ट एंड राइट ने ले लिया। एंड तीसरा वाला जो है हमने 30 पिक्सल दिया था तो वो बॉटम को मिल गया। ठीक ना, ऐसा होता है। और यदि हम लोग क्या करना चाहते हैं, चारों अगर वैल्यू देते हैं, जैसे 40 पिक्सल हमने कर दिया, तो अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए। टॉप, पहला वैल्यू होगा टॉप, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम, चौथा लेफ्ट, ऐसे करके होता है। तो टॉप 20 पिक्सल हो जाएगा, राइट 10 पिक्सल हो जाएगा, देन बॉटम 30 पिक्सल एंड लेफ्ट वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा 40 पिक्सल। देखिए
लेफ्ट वाला सबसे ज़्यादा मार्जिन हो गया 40 पिक्सल का। तो यही है हमारा मार्जिन शॉर्ट हैंड के बारे में। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे पैडिंग के बारे में। तो मेरा यूट्यूब वीडियोस देखते रहिए और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखने के लिए। ओके, तो अब से मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोग भी देख सकें। तो चलिए फिर हम आज के लिए बाय बाय।